आपकी गाड़ी एथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल के कारण, अगर आपकी गाड़ी कंप्लाइंट नहीं है और उस फ्यूल के कारण जो आपको खराब फ्यूल आपको सप्लाई हुआ है, उसके कारण अगर आपकी गाड़ी खराब हुई है तो अपनी रिपेयर का बिल माननीय गडकरी जी के घर पे भेजें, ताकि उनको भी पता चले कि यहाँ की जनता, इस देश की जनता बेवकूफ नहीं है, पढ़ी लिखी है और वो अपने हक को जानती है कि उसका क्या हक है और वो उस चीज के लिए लड़ेगी। कि देश के पेट्रोलियम मिनिस्टर वो है, नितिन गडकरी जी नहीं है। वो परसों पता चला प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों बोले? उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक ही बात थी, एथेनॉल वाला पेट्रोल फॉर्मूला गाड़ी में उसका प्रयोग होता तो आपकी गाड़ी में भी क्यों नहीं करते? फाइन, फॉर्मूला वाली गाड़ी के अंदर, जब फॉर्मूला में गाड़ी चलती है, रेसिंग में गाड़ी चलती है, पिट के अंदर 100 मैकेनिक होते हैं गाड़ी के पीछे। रेस के दौरान गाड़ी के इंजन की सर्विसिंग होती है, रेस के दौरान गाड़ी के इंजन के पार्ट्स बदले जाते हैं, रेस के बाद गाड़ी के इंजन का अपग्रेड होता है, रेस के बाद गाड़ी का इंजन चेंज होता है। क्या एक साधारण व्यक्ति यहाँ पर वो कर सकता है? कोई भी चीज ये कह देते हैं बिना सोचे बिना समझे। कल फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक मोहतरमा थी इंजीनियरिंग इंडिया लिमिटेड से। इंजीनियरिंग इंडिया लिमिटेड का क्या लेना देना है गाड़ी से, पेट्रोल से, किसी को नहीं पता। मोहतरमा कहती है सरकार की पॉलिसी है वन नेशन वन फ्यूल। मैं थोड़ा डर गया, मैं कहा अभी पेट्रोल एरोप्लेन में भी एथेनॉल वाला पेट्रोल डालने वाले, वन नेशन वन फ्यूल, मतलब आप क्या बात कर रहे हो? जो गाड़ी के रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधि कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए थे, ये कहते हैं एथेनॉल 10 वाली गाड़ी के अंदर एथेनॉल 20 वाला पेट्रोल आप डाल सकते हो। भाई अगर एथेनॉल 10 वाली गाड़ी में एथेनॉल 20 वाला पेट्रोल डाल सकते हैं तो आप ही के गाड़ी के इंस्ट्रक्शन मैनुअल में क्यों लिखा नहीं डाल सकते? तो या तो अब झूठ बोल रहे हो या अब झूठ बोल रहे हो, अब कौन सा झूठ बोल रहे हो आप हमें बता दीजिएगा। दरअसल बात क्या है? दरअसल ये जो है इससे लाभ सिर्फ और सिर्फ नेताओं का हो रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं केवल भाजपा के नेताओं का हो रहा है, विपक्ष के नेताओं का भी हो रहा है, क्योंकि मिले और डिस्टिलरीज उनकी है। आपको बताता हूँ, ये हमें बताते इससे किसानों का भला होगा, इस पॉलिसी से किसानों का लाभ होगा। एक गन्ने के किसान को 3 रुपया 65 पैसा मिलता है 1 किलो गन्ने का, 3 रुपया 65 पैसा। आपको मिलता है एथेनॉल 1 लीटर 102 रुपए में। बीच का पैसा आप कमाते हैं बेटा बढ़ाओ योजना वाले, उनके डिस्टिलरी में। ये कैसा लाभ हो रहा है किसानों का? दूसरा आपको उदाहरण देता हूँ, हमारे किसान कॉर्न उगाते थे, मक्का, उसमें भारत का सरप्लस प्रोडक्शन था, उसको भारत एक्सपोर्ट करता था, उसके बाई प्रोडक्ट को DDGS, उसका बाई प्रोडक्ट होता है पशुओं का आहार, लाइव स्टॉक फीड। जब भारत और अमेरिका का ट्रेड डील हुआ 6 फरवरी को, व्हाइट हाउस के प्रेस रिलीज में यह कहा गया कि भारत DDGS जो अमेरिका का कॉर्न है उसका बाई प्रोडक्ट इंपोर्ट करेगा। हम सब आश्चर्यचकित हो गए क्योंकि अमेरिकन कॉर्न भारत में बैंड है, क्योंकि वो GMO है, जेनेटिकली मॉडिफाइड है। अगले दिन आदरणीय पीयूष गोयल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। जब पीयूष गोयल जी से आप पत्रकार भाइयों ने सवाल पूछा, बहनों ने सवाल पूछा कि जिस चीज को भारत एक्सपोर्ट कर रहा था DDGS कॉर्न का बाई प्रोडक्ट, आप इसको इंपोर्ट क्यों कर रहे हैं? तो पीयूष गोयल जी ने कहा कि लाइव स्टॉक फीड, पशुओं के आहार का शॉर्टेज है। तब दिनेश ने इस पे रिसर्च की, रिसर्च के बाद पता चला 2017-2018 में 0% कॉर्न हमने एथेनॉल में डाइवर्ट किया था। पिछले साल 35% कॉर्न हमने एथेनॉल में डाइवर्ट किया। अगर कॉर्न और उसका बाई प्रोडक्ट जिसको आप एक्सपोर्ट करते हो, अब उसी चीज को आप इंपोर्ट करोगे तो डॉलर बचेगा या डॉलर खर्च होगा? और फिर ये कहते कि आपका फॉरेन रिजर्व बचेगा। और एक आपको उदाहरण देता हूं, अगर इस सरकार को फॉरेन रिजर्व बचाना है, डॉलर बचाना है, पेट्रोल इंपोर्ट बिल बचाना है, तो सिर्फ सड़कें को ठीक कर दे, सिर्फ सड़कों पे एनक्रोचमेंट हटा दे, सिर्फ ट्रक्स को कह दे कि लेफ्ट साइड पे चलाए, तो नितिन गडकरी जी का काम है। सिर्फ इतना करेंगे 3 लाख करोड़ रुपया सालाना बचेगा, 3 लाख करोड़ रुपया। वो छोड़ के बाकी सारे काम करना क्यों? क्योंकि जितने सड़कें खराब होते हैं कॉन्ट्रैक्टर्स किसको पैसा देता है? नेताओं को देता है। जितने भी एनक्रोचमेंट है किसकी वोट बैंक है? नेताओं की वोट बैंक है। उनको नहीं हटाएंगे, सड़कों को ठीक नहीं करेंगे, कॉन्ट्रैक्टर का नेक्सस बंद नहीं करेंगे, ट्रकों को लेफ्ट साइड पे नहीं चलाएंगे। और अगर ट्रकों को ठीक से चलाया तो जाने बचेगी, जिंदगी बचेगी। वो कुछ नहीं करना है इनको सिर्फ करना है एथेनॉल ठोकना। एथेनॉल क्यों ठोकना है? डिस्टिलरीज किसकी है?
गन्ने की डिस्टिलरीज आप में से एक की नहीं है, यहाँ पे से एक व्यक्ति की नहीं है। शुगर केन डिस्टिलरी सिर्फ और सिर्फ नेताओं की है, चाहे वो सरकार में हो चाहे वो विपक्ष में हो। उनका बेटा बढ़ाओ आंदोलन, उनका बेटा बढ़ाओ योजना चल रहा है, उनका बच्चा बढ़ाओ योजना चल रहा है। उनकी ये डिस्टिलरी है, उस डिस्टिलरी में पॉलिसी बनाते, डिस्टिलरी में डिस्टिल करते हैं, आपको ये लोग बेच रहे हैं एथेनॉल। एक महत्वपूर्ण चीज आप लोगों के सामने मैं रखना चाहता हूँ। कल इनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में और एक बात हुई, थोड़ी गंभीर बात थी। गाड़ी के मैन्युफैक्चरर्स ने कहा कि हम जो लोग हैं झूठ कह रहे हैं, बड़ी समस्या नहीं आएगी गाड़ी में, छोटी समस्या आएगी। अब मुझे समझ में नहीं आता बड़ी और छोटी क्या है, पर जितने लोग कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए थे सारे 2026 की गाड़ी में आए थे, और आप लोग तो 2023 की गाड़ी में आते, आपको कह रहे कि आपको समस्या नहीं आएगी। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि गाड़ी जो है दूसरी सबसे महंगी चीज है जो एक आम आदमी, एक आम भारतीय खरीदता है। ये दूसरी सबसे महंगी चीज है जो आप जिसमें आपकी पूंजी जाती है। इसका टैक्स आप 15 साल एडवांस में भरते हो। सरकार को कोई अधिकार नहीं है, कोई अधिकार नहीं है ऐसी कोई योजना बनाए जिससे आपका नुकसान हो, और कोई उनका अधिकार नहीं है कहना कि आप ऑयल लॉबी के साथ मिले हो। बार बार एक इंटरव्यू दिया जा रहा है जिसके अंदर कहा जा रहा है 22 लाख करोड़ की ऑयल लॉबी है, वो हमारे पीछे है, वो हमें फंडिंग करे। इस पावन मंच से मैं सभी उन मंत्रियों को चैलेंज करता हूँ, मेरी सार्वजनिक ईडी की जांच करवाएं, मेरी सार्वजनिक लाइट डिटेक्टर टेस्ट करवाएं पब्लिक के सामने, और मेरी उसके बाद ये अपने बच्चों का धंधा और बिजनेस के दस्तावेज पब्लिक डोमेन में रखे, और उसी के साथ एथेनॉल 20 के सारे दस्तावेज पब्लिक डोमेन में रखे। दोनों चीज करते, मेरी जांच करते और आप दस्तावेज को देखें क्या होता है। दूध का दूध, पानी का पानी, तेल का तेल, एथेनॉल का एथेनॉल हो जाएगा। करते हैं हम इसको, करिए। और भैया अगर तेल लॉबी हमारे पीछे है तो तेल मंत्री को बोले लॉबी को ठीक करे, हमें काहे बोल रहे हो? क्या हमने कहा था ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर को कि पॉडकास्ट के अंदर या अपने यूट्यूबर्स को जो इंटरव्यू देते या जो उन्होंने स्पीच दी थी उसमें कहो कि 15 रुपए में पेट्रोल मिलेगा तो पेट्रोल आएगा? हमने उनके मुंह में शब्द डाले थे, जो उनके शब्द थे। अब उसको डिनाई कर रहे हैं, अब तेरे मैंने ऐसा कहा ही नहीं, पर वो भूल गए ये इंटरनेट का जमाना है, सब कुछ वेब पे अवेलेबल है। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ और बड़ी विनम्रता से सरकार से आग्रह कर रहा हूँ कि यहाँ पर जो लोग आए ये देश के मिडिल क्लास लोग हैं, ये गरीब लोग हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी पूंजी से लोन लेकर गाड़ी खरीदी, टैक्स एडवांस में बनाया। ये ईमानदार लोग हैं, इनकी नियत पर शक मत उठाओ, इनकी नियत पर शक मत करो, इन पे प्रश्न मत उठाओ, इनकी समस्या को समझो। हमारी 4 मांगे हैं। एक, एथेनॉल में चॉइस हो, एथेनॉल 0, 5, 10, 20। दूसरा, सभी दस्तावेज सार्वजनिक। तीसरा, आगे की जो भी पॉलिसी हो वो हमसे कंसल्ट करते, भारत के लोगों से कंसल्ट करते, 360 डिग्री इंफ्रास्ट्रक्चर बनाकर हो। और चौथा और आखिरी, जिन लोगों की गाड़ी में समस्या आ रही है, जिन लोगों की गाड़ी में प्रॉब्लम है, जिन लोगों की गाड़ी में कोई दिक्कत है, उसका समाधान निकालिए, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, उसको आप सॉल्व कीजिए। इसी के साथ मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ। सवाल मैं लूंगा, लेकिन मैं एक चीज फिर क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। मेरे पहले जिस सज्जन ने बात की वो अपनी इंटरव्यू देते, यहाँ पर जनता मंत्र में बहुत लोग आते कहते वो है, वो हमने मुझे मैसेज किए थे, मैंने उनको बोला बोलिए, लेकिन हम ना ही सुप्रीम कोर्ट पे सवाल उठा रहे हैं, ना ही किसी जज पे सवाल उठा रहे, ना ही हम किसी जज की रेजिग्नेशन की मांग कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि सरकार ट्रांसपेरेंट हो और आदरणीय हरदीप पुरी जी और आदरणीय नितिन गडकरी जी इसकी जिम्मेदारी लेते हुए देश की आवाम से बात करके इसका समाधान निकालिए। जितना भी पेट्रोल की वजह से इश्यूज आ रहे हैं गाड़ी में, उन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार की है, क्योंकि उन्होंने प्रॉपर रेगुलेशन नहीं बनाया, उनका प्रॉपर रोड मैप कोई नहीं था, और उन्होंने प्रॉपरली कुछ भी स्ट्रक्चर नहीं करा इस देश के नागरिक को प्रोटेक्ट करने के लिए। सर इसमें एक इन्फ्लुएंसर है सार्थक जी, बहुत बेहतरीन वीडियो बनाया, आप सबने देखा होगा सर, परनी हाथ का जहाँ पर एवरेज AQI 128 है। उस जगह पे इतनी हरियाली है, बट
लोग वहां कैंसर से मर रहे हैं। क्यों? क्योंकि एथेनॉल की फैक्ट्री है और उसके अंदर से धुआं निकल रहा है। क्या इस चीज के ऊपर, पोल्यूशन के ऊपर कोई रेगुलेशन है? वाटर पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन भी है, और ऐसी कई सारी फैक्ट्रीज है जहां पर कोई रेगुलेशन नहीं, कोई पॉलिसी नहीं है एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन और सारी चीजों को कंट्रोल करने के लिए। तो जो कलेक्टिवली एथेनॉल की जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, तो उसमें हर नागरिक एनवायरमेंटली, फाइनेंशियली और इमोशनली इस वक्त डैमेज है। Motorsport and racing cars use E10 fuel. Those engines last for one racing season. I also come from a motorsport background. It lasts for one racing season, which is equivalent to 8 or max 10 races. तो उसके बाद engine change कर देते हैं. Is that a real life situation? No. Are sports car, are all the racing cars having the same engine as normal person's car? No. आप 2 के एवरेज देने वाली गाड़ी थोड़ी ना चलाओगे सड़कों पे. So it is a very foolish statement to be made by the oil and gas minister. 10 लाख करोड़ का भी नुकसान नहीं होगा इससे, 25 लाख करोड़ का भी नुकसान नहीं होगा इससे, 50 लाख करोड़ का भी नुकसान नहीं होगा, 110 लाख करोड़ का नुकसान होगा देश को आने वाले 5 सालों में सिर्फ E20 से। और ये मैं आपको आंकड़े अभी अलग अलग जो इसकी कैटेगरीज हैं, जो कुछ चीजें ईशान भी बता रहे थे, उनके आंकड़े बताऊंगा कि कैसे सिर्फ E20 से आज E30, E85 भी लाया गया है। और ये रिसर्च करके 6 जनवरी 2026 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से लेकर यूनियन सेक्रेटरी हरदीप सिंह पुरी, जो कि कंसर्न मिनिस्टर हैं, सारे उनको भूल रहे हैं। उनका नाम नितिन गडकरी से ऊपर आना चाहिए, क्योंकि कंसर्न मिनिस्ट्री हरदीप पुरी रन कर रहे हैं। नितिन गडकरी और प्लस सुप्रीम कोर्ट के सभी जजेस को भी भेजा, क्योंकि इस पॉलिसी का जो नुकसान आज देश भुगत रहा है, उसमें सबसे बड़ा रोल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का है, जिसने वो पिटिशन खारिज करी बिना किसी तर्क के कि ये फ्यूल पॉलिसी देश के लिए नुकसानदायक है, सिर्फ इस बात पर कि अटॉर्नी जनरल ने जो पिटिशनर्स थे उनको बदनाम किया कि ये वेस्टेड इंटरेस्ट है, ये बाहर के लोग हैं। तो इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उस टाइम के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई की भी है, जो अब इसके आंकड़े हैं। मैं आपको ये बताता हूं कि कैसे ये इकोनॉमिक वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है। 25 से 30% आपकी फ्यूल हाइक हुई, जो ईशान ने भी आपको बताया, जिसका टोटल लॉस जो है अगले 5 साल का मिनिमम एक एवरेज जो है वो 14 लाख करोड़ सिर्फ उस फ्यूल एवरेज इंक्रीज का है, डिक्रीज का, जिससे आपके खर्चे बढ़ गए। उसके बाद जो ब्रेकडाउन इंसिडेंट जो आज आप देख रहे हैं, वो हमारा आंकड़ा ये है कि अगले आने वाले 5 साल में 10 करोड़ बाइक्स और गाड़ियां, उनमें ब्रेकडाउन आएगा। 10 करोड़, 23 करोड़ गाड़ियां हैं सड़क पर, और उनमें से ब्रेकडाउन 10 करोड़ गाड़ियों पे आने का एक्सपेक्टेशन है, जिसकी कॉस्ट तकरीबन 24,000 करोड़ है। व्हीकल डिस्ट्रक्शन होगा। अभी मेरे एक मित्र हैं, उन्होंने बात करी कि कैसे गाड़ियों को फेज आउट किया जा रहा है, वो तो हो ही रहा है, लेकिन जो व्हीकल डिस्ट्रक्शन इसके कारण होगा, जो गाड़ियां बिल्कुल ही चलाने लायक नहीं रहेंगी, उसका नुकसान तकरीबन 6 लाख करोड़ है 5 साल में। उसके बाद आते हैं कि किस तरीके से, एक चीज इसकी कोई बात नहीं करता, प्रोडक्टिविटी लॉस। आज हम लोग सारे यहाँ पे खड़े हैं, लोगों की गाड़ियां ब्रेकडाउन हो रही हैं, वो गाड़ियां ठीक करा रहे हैं, तो एक प्रोडक्टिविटी लॉस जो सबका हो रहा है, वो भी जीडीपी पे इंपैक्ट करता है। उसकी किसी ने गणना नहीं करी है, और उसकी हमने जब काउंटिंग करी तो मिनिमम जो है वो तकरीबन 6 लाख करोड़ का जीडीपी पे प्रोडक्टिविटी लॉस है। 7 लाख करोड़ का इंपोर्ट बर्डन बढ़ेगा, जो कहा जा रहा है इंपोर्ट घटेगा। जब आपकी माइलेज कम हुई तो आपका फ्यूल ज्यादा खपत होगा, और उस फ्यूल में अब इथेनॉल भी ब्लेंडेड है, जो कि हम पूरा इंडिया में नहीं प्रोड्यूस कर रहे। तो पेट्रोल और इथेनॉल दोनों का जो इंपोर्ट बढ़ा, उससे तकरीबन 7 लाख करोड़ का इंक्रीज होगा 5 साल में। रुपया और नीचे जाएगा। और जब हमने जनवरी में ये पिटिशन डाली, उस टाइम
रुपया जो है वो तकरीबन 96 रुपए पे था। आज आपको ऑलरेडी पता है रुपया कहाँ है, और हमारा जो एस्टिमेट है उसके हिसाब से सिर्फ इन चीजों के चलते 106 रुपए पे जाएगा रुपया। तो हमारा जो करेंसी की वीकनेस है उसकी जो कॉस्ट है बिल वो 40,000 करोड़ है। आप याद रखिएगा ये सारी कैलकुलेशन 5 साल के आधार पे की गई है कि इस पॉलिसी का अगले आने वाले 5 साल में सिर्फ E20 का, मैं आपसे E30 की बात नहीं कर रहा, E85 की बात नहीं कर रहा, सिर्फ E20 का ये नुकसान है। आगे बढ़ते हैं। स्पिल ओवर जो होगा सारे इंपोर्ट्स पे, सारे इंपोर्ट्स अक्रॉस कैटेगरीज, उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग हर तरीके से और हर एस्पेक्ट से जो है वो बढ़ेगी। अब आते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट अहम मुद्दे पर जो कि है एनवायरमेंट। एनवायरमेंट क्या है? एनवायरमेंट का जो नुकसान होने वाला है, जिसको कहा जा रहा है कि ये हमारा एनवायरमेंट के फायदे के लिए किया जा रहा है, एनवायरमेंट से जो है इसमें तकरीबन 200 मिलियन टन, प्लीज ध्यान दीजिए, 200 मिलियन टन जो है CO2 का जो है इसमें इंक्रीज है। 14 मिलियन हेक्टेयर जो है वो एग्रीकल्चर लैंड जो है वो डाइवर्ट करना पड़ेगा इस सारे के लिए। जो आपको जो फूड रॉ मटेरियल चाहिए, तो आपकी जो फूड है उसमें भी बहुत बड़ी जो है एक चोट आने वाली है कि ऑलरेडी जो फूड की कॉस्ट हाई है वो और बढ़ेगी। और तकरीबन 4.5 मिलियन हेक्टेयर फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय होगा। इस सारे का ही सिर्फ एनवायरमेंट इंपैक्ट इतना सीवियर है कि वी आर स्टेयरिंग एट अ हेल्थ कैटास्ट्रोफी, जिसकी अपनी कॉस्ट तकरीबन 2.5 लाख करोड़ होगी। क्योंकि जब लोग बीमार होंगे वो कैसे साथ में और बीमार होंगे, क्योंकि उनके अंदर जो पोल्यूटिंग पार्टिकल्स हैं वो जाएंगे, तो उसके कारण लोग बीमार होंगे और तकरीबन 2.5 लाख करोड़ का जो है हेल्थ क्राइसिस आ रहा है। एक इमिनेंट वाटर क्राइसिस है। हम सबको पता है कि कितना एक्स्ट्रा लीटर फ्यूल वाटर जो है वो लगता है। मैं आपको उसका नंबर बता देता हूं, 207 बिलियन लीटर, 207 बिलियन लीटर एस्टिमेटेड वाटर इंक्रीज है 5 साल में, जो ये चीज खपत करेगी। और हम एक ऐसे देश में हैं जहां पे एटलीस्ट 20 cities are on the verge of a water crisis of a sorts की आपको पीने का पानी अगले आने वाले 1, 2, 3, 4 साल में नहीं मिलेगा। और हम 207 बिलियन लीटर वाटर डाइवर्ट करने वाले हैं। थैंक यू। दो जो आखिरी बड़े जरूरी आंकड़े हैं कि तकरीबन 4 करोड़ नौकरियां खतरे में हैं, क्योंकि जब जीडीपी गिरेगी तो 4 करोड़ नौकरियां वो और जाएंगी। आज देश में जॉबलेसनेस का ये हाल है कि हर तरफ लोग बेहाल हैं, लेकिन 4 करोड़ और नौकरियां आज खतरे में हैं। लोग इस सबसे परेशान होकर जो देश को छोड़ के जाएंगे, वो तकरीबन देश की इकोनॉमी के लिए वो अपने साथ अपना धन लेके जाएंगे, नौकरियां लेके जाएंगे और बाहर इन्वेस्टमेंट होगी, तो उसका जो कॉस्ट है वो तकरीबन 45 लाख करोड़ आने वाला है। तो हमारी जीडीपी जो है वो तकरीबन 13 परसेंटेज पॉइंट गिरने वाली है सिर्फ E20 पॉलिसी से, जो कि ये सारे नंबर्स और बढ़ेंगे अब E30 E85 की वजह से। तो टोटल हार्म जो है वो 110 लाख करोड़ का है। और इसीलिए 6 जनवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट के सारे जजेस को, यूनियन ऑफ इंडिया को, कंसर्न मिनिस्टर्स को हमने ये लीगल नोटिस विद डॉक्यूमेंटेड एविडेंस ऑफ ऑल नंबर्स प्रोवाइड किया और उनसे सभी से इस्तीफा मांगा।